गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे 5 किंगडम ऑफ लाइफ के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया था इसके पहले भी कि क्लासिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने तरीके से क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिज्म को। लेकिन जो क्लासिफिकेशन की बात की गई थी तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो होता है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। लेकिन जो 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन व्हिटकर के द्वारा दिया गया था, उनके द्वारा जो दिया गया वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और वैज्ञानिकों ने इनके जो दिए गए क्लासिफिकेशन थे उसको माना भी, क्योंकि इनका जो क्लासिफिकेशन था काफ़ी ऑथेंटिक था। और इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे। तो जो व्हिटकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके प्रिंसिपल्स के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो इनके जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे उसके 3 प्रिंसिपल थे, 3 इन्होंने सिद्धांत बताए थे। तो पहला सिद्धांत था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो शारीरिक बनावट के आधार पर ऑर्गेनिज्म के शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने जो सेल के स्ट्रक्चर के बनावट के आधार पर, शारीरिक नहीं, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस जो पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर यानी सेल की संरचना के आधार पर, सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने डिवाइड किया था। तो पहला इन्होंने फर्स्ट इनका प्रिंसिपल था कि सेल स्ट्रक्चर, और सेल स्ट्रक्चर को इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के आधार पर बांटा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्लियर हो गया। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, जो इन्होंने बॉडी के ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर था या जो उसकी जटिलता थी, जो बॉडी की जटिलता थी उसके आधार पर शारीरिक संरचना बोल सकते हैं। तो शारीरिक संरचना की जटिलता के आधार पर भी इन्होंने ऑर्गेनिज्म को बांटने क्लासिफाई किया था। तो इन्होंने सबसे पहले यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात की थी कि जो भी होता है कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम बॉडी की बात कर रहे होते हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर या सिंपल हो सकता है। जो यूनिसेलुलर होगा वो काफ़ी सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, और जो मल्टी सेलुलर जो सेल होंगे उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि एक अमीबा होता है तो वो यूनिसेलुलर है, उसमें एक ही सेल पाया जाता है, और साथ ही साथ वो प्रोकैरियोट भी होता है तो वो यूनिसेलुलर है, उसमें सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, काफ़ी सिंपल होता है। लेकिन वही अगर हम मैमेलिया की तरफ आ जाते हैं, एविस की तरफ आ जाते हैं, या हम लोग की तरफ आते हैं, एनिमल्स की तरफ आते हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है मल्टी सेलुलर हम लोग होते हैं। मल्टी सेलुलर के साथ साथ हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके आधार पर व्हिटकर ने पहले तो उन्होंने सेल के आधार पर बांटा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के आधार पर। उसके बाद उन्होंने बॉडी में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो शारीरिक संरचना का जो जटिलता था उसके आधार पर उन्होंने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में बांटा। उसके बाद उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो जाएगा कि जो पोषण की विधि होती है, जिस तरीके से हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो पोषण के आधार पर इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी। फोटोसिंथेसिस है, ऑब्जर्वेशन है और या इंजेक्शन है। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो दूसरों को डिपेंड भी करते हैं। तो इसके आधार पर जैसे कि ऑटोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, जिसे स्वपोषी या विषमपोषी कहते हैं। पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना भोजन जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्वयं बनाते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं ऑब्जर्वेशन करके घटक के रूप में पाए जाते हैं, जो अर्घ से प्राप्त करते हैं। और कुछ जो होते हैं दूसरों पर डिपेंड रह के करते हैं, जैसे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हम लोग भी पौधे पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 3 तरीके से बांटा, जो काफ़ी ही पॉपुलर हुआ था, क्योंकि व्हिटकर के द्वारा जो प्रिंसिपल दिए गए थे वो काफ़ी साइंटिफिक तरीके से दिए गए थे, और बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो होता है
इनके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट भी किया गया था। तो इनके 3 प्रिंसिपल थे। एक तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के आधार पे बताया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसके बाद इन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें शारीरिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात की थी, और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो भोजन कैसे प्राप्त करते हैं उसके आधार पर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो होते हैं पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा और कुछ इंजेक्शन के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब जो व्हिटकर के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, जो 5 किंगडम की बात की गई थी, व्हिटकर ने जो 5 किंगडम की बात की गई थी, तो व्हिटकर द्वारा जो रिकॉग्नाइज किया गया है 5 किंगडम, वो है मोनरा। तो मोनरा में हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो मोनरा है इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव जैसे जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया है, ये सभी जो होते हैं मोनरा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दूसरा जो व्हिटकर के द्वारा दिया गया था प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक प्राइमरी यूनिसेलुलर फॉर्म होते हैं, अर्थात इस जगत में एक कोशिकीय जीव तो होते ही हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके पहले यूनिसेलुलर ही थे, लेकिन यूनिसेलुलर में क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे मोनरा में, लेकिन प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं लेकिन ये यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद फंजाई, तो फंजाई में इन्होंने यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इस आधार पे, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की मैंने की थी, तो फंजाई में उन्होंने क्या किया है कि जो न्यूट्रिशन जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और साथ ही साथ डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा होता है। उसके बाद प्लांटी को मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक फॉर्म होते हैं। प्लांटी आप समझ ही रहे हैं, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद एनिमलिया मल्टी सेलुलर एनिमल्स दैट आर कैरेक्टराइज बाय देयर न्यूट्रिशन हैबिट, दे इंजेशन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इंजेशन के आधार पर ऑब्जर्वेशन बेस पे आपने जान लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने जो 3 प्रिंसिपल बताए हैं और नीचे जो 5 किंगडम हुआ है उसका आप देखा आपने कि जो भी बेस उन्होंने तैयार किया है अपने 5 किंगडम का, उसका बेस यही 3 प्रिंसिपल रहे हैं। तो ये 3 प्रिंसिपल्स के साथ हमने क्लासिफिकेशन को जान लिया है कि ये जो 3 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हुए हैं, इस प्रिंसिपल के आधार पर इन्होंने अपने यहाँ पर जो होते हैं 5 किंगडम को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है व्हिटकर के द्वारा दिया क्लासिफिकेशन। कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।